जावेद अख्तर साहब की एक बहुत प्यारी नज़्म है, बहुत ही प्यारी, जो इस नववर्ष की पूर्व संध्या पर बहुत मौजू बैठती है। लिखते हैं वो कि बाहर एक दिन जब सवेरे सवेरे एक सुरमई से अंधेरे की चादर हटाकर एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया। बाहर एक दिन जब सवेरे सवेरे एक सुरमई से अंधेरे की चादर उठाकर एक पर्वत के तकिए से सूरज ने सर जो उठाया, तो देखा कि दिल की वादियों में चाहत का मौसम है। तो देखा दिल की वादियों में चाहत का मौसम है। यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी है। एक अनकही अनसुनी आरजू आधी सोई हुई आधी जागी हुई आंखें मलती हुई देखती है। लहर दर लहर मौज दर मौज बहती हुई जिंदगी फिर से हर एक पल नई, और फिर भी वही, हाँ वही जिंदगी जिसके दामन में एक मोहब्बत भी है, कोई हसरत भी है, पास आना भी है और दूर जाना भी है। और ये एहसास है कि वक्त झरने सा बहता हुआ जा रहा है, यह कहता हुआ कि दिल की वादियों में चाहत का मौसम है और यादों की डालियों पर अनगिनत बीते लम्हों की कलियां महकने लगी है। नया वर्ष, नव वर्ष वो समय है जब लोगों को अचानक लगता है कि ओह, एक साल बीत गया। हम कुछ पलों के लिए बहुत स्तब्ध रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि देखते देखते अभी तो हमने पिछला 2022 मनाया था और अचानक ही एक साल बीत गया, जीवन के 365 दिन चले गए। हैरत में पड़ जाते हैं कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है। आप बचपन में पैदा हुए, आप कल्पना कर सकते हैं कि आपने इतना समय बिता दिया। जैसे सपने की तरह जीवन बीतता चला जाता है। बस कुछ देर के लिए हमारे अंदर उठता है झंझावात कि ओह, एक साल बीत गया, फिर हम अपने उसी काम में, पुराने ढर्रे में, काम में व्यस्त हो जाते हैं। हमारा वही ढर्रा। और मजे की बात है कि ये साल का एक दिन बस एक बार ही होता है। एक बहुत बड़े चिंतनकार हुए ब्रेजबिन फेंकालिन, उनका कथन है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। दुनिया में सब वापस आएगा। आपका पैसा चला गया तो कभी न कभी वापस भी आता है। सम्मान मान चला गया, वो भी वापस लौटता है। सुख चला गया, वो भी वापस लौटता है। लेकिन बीता हुआ समय, फ्रैंकलिन कहते हैं कि वापस नहीं आता। समय का इंतजार इंसान तो कर सकता है, लेकिन समय इंसान का इंतजार नहीं करता। समय की जो धारा है, इसका प्रवाह जो है, ये अविरल है। इंसान के पास धरती पर रहने के लिए समय बहुत सीमित है। दिन बीतते चले जाते हैं। इंसान के विवेक जो परमात्मा ने दिया, बुद्धि दी, इस बुद्धि का कितना उपयोग करता है, इस जीवन में सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, ये हमारे चिंतन की शैली पर डिपेंड करता है। समय मुट्ठी में जैसे रेत हम बंद करते हैं और रेत फिसलती है, ऐसे समय हमारे जीवन से फिसलता जाता है और वक्त को जाते देर नहीं लगती। बातों ही बातों में हमने एक साल हमसे अब विदा हो रहा है। आज आखिरी दिन और नव वर्ष 2023 हमारे द्वार पर
दस्तक दे रहा है। चूंकि साल नया है, इसलिए नई उम्मीदें, नए सपने, नए लक्ष्य, नए आइडियाज के साथ इसका स्वागत किया जाता है पूरे मुल्क में। क्योंकि नया साल मनाने के पीछे एक मान्यता यह भी है कि अगर आपका पहला साल, पहला दिन उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाए तो साल भर इसी उत्साह और खुशियों के साथ आपका बीतेगा, ऐसी मान्यता है। और प्रत्येक आदमी जीवन में उत्सव मनाना चाहता है, तो कोई भी बहाना खोज लेता है उत्सव मनाने का। और ये नया साल है, कोई भी उत्सव मनाओ, उत्सव मनाने में कोई बुराई नहीं है, उसका आनंद लेना ही चाहिए। लेकिन हम कुछ नए पुराने अंधविश्वासों में जीते हैं, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। नए साल का जो मनाने का इतना शोरगुल होता है और हम उसमें इतने उलझ जाते हैं और ज़्यादा उलझते चले जाते हैं। और आजकल तो हर चीज़ बाज़ारों से प्रेरित है, मार्केट ओरिएंटेड है। कोई भी उस उत्सव हो, त्यौहार हो, उसको मार्केट तय करता है। इसलिए नया साल आम लोगों के लिए बस एक कैलेंडर बदलने से ज़्यादा नहीं है। कैलेंडर बदल जाता है, कल से कैलेंडर बदल जाएगा। मैंने तो आज ही अपने कमरे में कैलेंडर बदल दिया। नया तो तब है जब तुम्हारे जीवन में कुछ नया हो, कुछ नया तुम्हारे जीवन में जुड़े। नया तो होता नहीं, निराशा आदमी को घेरी रखती है। तो चलो कैलेंडर बदलने से आदमी खुश हो लेता है। कुछ नयापन लाना है, कुछ नयापन को देखना शुरू करना है। उत्साहित होते हैं हम लोग कि आज साल की पहली तारीख है, आखिरी दिन, आखिरी रात है आज, और अगला दिन फिर उसी पुराने ढर्रे की तरह चलता चला जाता है। इसलिए उत्सव मनाओ तो अपने किसी नएपन का मनाओ। और नया साल इस बात को देखने का अवसर भी आपके सामने लाता है कि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। इस भागते हुए जीवन का हमको कुछ सदुपयोग करना है या नहीं, इस बात को देखना है। वक्त सीमित है, इसलिए ऐसा अवसर जब आपके जीवन में आए तो ध्यान से देखना है कि अब तक जो जीवन मैं जिया हूं वो कैसा जिया हूं, और उसमें मैं ऐसा क्या जोड़े आने वाले साल में जिससे कि हमारा जीवन और सुंदर हो जाए। मैं क्या जोड़ूं आने वाले समय में। जीवन को बहुत होशपूर्ण जीते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि 24 घंटे में, दिन भर में कितना समय मैंने अपने स्वयं की मुक्ति को दिया है। पहली बात, सूत्र दे रहा मैं आपको। 24 घंटे में ये जरूर ध्यान रखे हर साधक कि इन 24 घंटे में मैंने कितना समय अपनी मुक्ति के लिए दिया है। दिन भर जो मैंने कर्म किए, क्या वो कर्म वास्तव में मैंने जानकर किए या मेरी वासनाओं और कामनाओं की प्रवृत्ति मुझसे करवा के लेके गई। दूसरी बात, जो धन तुम कमाते हो उसका पूरा महीने भर का हिसाब रखो कि तुम अपनी आत्मा के विकास पर, अपने द्वारा निर्मित बंधनों से मुक्त होने के लिए जो जाल फैलाए, उससे मुक्त होने के लिए, अपनी आत्मा के विकास के लिए जो तुमने महीने भर धन कमाया, उसमें से अपनी मुक्त होने के लिए तुमने कितना खर्च किया। अपनी देह पर कितना खर्च किया तुमने, लिपस्टिक पाउडर पर। अपने मन पर कितना खर्च किया, अपने अहंकार पर कितना खर्च किया, अपने मोह के बंधनों पर कितना खर्च किया, अपनी काम वासना पर कितना खर्च किया। और इतना सब खर्च करने के बाद अपने स्वयं के आत्मा के विकास के लिए कुछ बचाया नहीं बचाया, कि सब खर्च कर गए। इस बात को देखना है आपको कि सब खर्चा करने के बाद मैंने अपनी आत्मा के विकास के लिए कुछ बचाया या नहीं बचाया। जिंदगी दोस्तों एक इम्तिहान है, एक परीक्षा है आपकी। स्कूल में छोटी मोटी परीक्षाएं होती है, जिंदगी आपका बहुत बड़ा इम्तिहान लेती है।
और इम्तहान मिलने के पास होने के बाद ही कुछ अनुभव देती है, और अक्सर उसमें लोग उत्तीर्ण हो नहीं पाते। वे उसे समझकर जीने की बजाय बस नई नई कामनाओं में, नई नई वासनाओं में बस दौड़ते ही दौड़ते रहते हैं, अपने भीतर कल्पनाओं के जाल बुनते रहते हैं। फिर आ गए मुसीबत लाल। हमारे दोस्त बड़े प्यारे हैं, पूना में रहते हैं, वास्तव में वास्तविक पात्र है, ये कोई काल्पनिक पात्र नहीं है मुसीबत लाल। हमारे दोस्त मुसीबत लाल जब बहुत छोटे थे तो बचपन में पूछा गया उनसे कि भाई ये बताओ कि तुम अपनी जिंदगी में भविष्य में क्या बनना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो? तो मुसीबत लाल बच्चे ने जवाब दिया कि मैं 3 चीज बनना चाहता हूं, उसमें से कोई भी एक। या तो मैं एक्टर बनना चाहता हूं, या डॉक्टर, या क्रिकेटर। लोगों ने पूछा क्यों? तो मुसीबत लाल ने कहा इसलिए कि तीनों के पीछे टर आता है। तीनों के पीछे टर आता है, इसलिए कोई भी मैं एक बनूंगा जिसके पीछे टर लगता हो। और तीनों ऐसे बिजनेस है, ऐसे धंधे हैं, डॉक्टर का भी, एक्टर का भी और क्रिकेटर का भी, कि आप कुछ ही दिनों में आदमी बहुत पैसे वाला हो जाता है इन तीनों के बिजनेस में। डॉक्टरों का पता ही है, ग्लूकोज की फालतू में सलाइन चढ़ाते, बहुत सारी दवाइयाँ बिना मतलब की खिलाते, बहुत सारी टेस्टिंग करवाते, जांच करवाते जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो बड़ा भारी धंधा है। ऐसे ही एक्टर भी बहुत कमाते करोड़ों में। और रहा सवाल क्रिकेटर का, वो तो बहुत ही कमाते मैच फिक्सिंग करके। तो ये मैं जानता हूँ, मुसीबत लाल बोले, तो तीनों में से कोई भी एक बस मुझे बनना है जिसके पीछे टर लगा हो। और हुआ यूं कि मुसीबत लाल पढ़ाई के बाद न तो एक्टर बन सके, न डॉक्टर बन सके, न क्रिकेटर बन सके, आखिरकार जाकर के बस में कंडक्टर बन गए। जाकर कंडक्टर बन गए। बड़ी मुश्किल से बने कंडक्टर भी, लेकिन मन में उनको बड़ा सुकून भी आया और गर्व भी था कि आखिर कोई टर तो मुझे मिला। बड़ा गर्व महसूस किया, कम से कम इसके पीछे टर तो लगा हुआ है। जब थोड़े बड़े हुए और अब शादी का समय आया, मंडप में बैठे, तो ससुर ने आकर पूछा मुसीबत लाल से कि मुसीबत लाल जी, दामाद जी, दहेज में क्या क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे 3 वो चीज देना जिसके पीछे टर लगा हो। अभी टर पीछा नहीं छोड़ता इनका। मुझे वो 3 चीज देना जिसमें तीनों के पीछे टर लगा हो। ससुर बहुत रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया, बोले कहा ओके दामाद जी, आपको हम 3 चीजें देंगे जिसके पीछे टर लगा हो। जब वो ससुर चला गया तो लग्न मंडप में बैठे हुए मुसीबत लाल ने अपने माइंड के घोड़े दौड़ाए कल्पना के कि यार मुझे मेरे ससुर दहेज में कम से कम बेटी के साथ रहने के लिए क्वार्टर जरूर देगा। शादी कर रहा है, बेटी दे रहा है, तो क्वार्टर तो मिलेगा ही, क्वार्टर जरूर देगा। और अगर मान लो सपोज अगर मान लो क्वार्टर नहीं दिया तो कम से कम खेती करने के लिए ट्रैक्टर तो जरूर देगा। दूसरी चीज बोली ये दहेज में मुझे मोटर तो जरूर देगा। अब कल्पना कर रहा मुसीबत लाल कि दहेज में 3 चीज देने को बोला, तो बोले दूसरी चीज मोटर जरूर देगा, और किसी कारणवश मोटर नहीं भी दिया तो स्कूटर तो जरूर देगा, और तीसरी आज के युग में जिसकी सबको जरूरत है कि वो मुझे एक कंप्यूटर तो जरूर देगा। अगर ये ना दे सका तो बिजली की किल्लत है, कम से कम जनरेटर तो दे ही देगा। तो बिजली की भारी समस्या है। अब मुसीबत लाल के ससुर जो थे, जिनका नाम था भोगी लाल,
अपने ज़माने के बड़े उस्ताद थे। तो जब शादी के मंडप से उठने लगे, सब फेरे हो गए, सब कुछ हो गया, अब दहेज देने की बारी आई, विदाई का समय आया, तो पहली चीज़ उन्होंने लग्न मंडप में जाकर मुसीबत लाल को कहा कि मुसीबत लाल जी, आपने 3 चीज़ें मुझे देने के लिए कहा था जिसमें पीछे टर लगा हो, और मैं भी वायदे का बड़ा पक्का हूँ, आपको वचन दिया था। तो ये लीजिए, आपकी पहली चीज़ आपका स्वेटर। दूसरी चीज़ ये रखिए कैलकुलेटर, और तीसरी चीज़ जो आपने मांगी जिसके टर लगाओ, ये लीजिए नेल कटर। इतना सुनते ही अपने आंखों के सामने अपना संसार लुटते देखकर बेचारा मुसीबत लाल बेहोश हो गया। जब मुसीबत लाल बेहोश हो गया तो ससुर भोगीलाल ने बारातियों से कहा कि जब हमारा दामाद होश में आ जाए तो बताना कि मैं 2 चीज़ें और भी ज़्यादा दे रहा हूँ। उन्होंने 3 मांगी थी, मैं तो 2 दे रहा हूँ, जिसपे टर लगा हुआ है, उन दोनों में और भी, और वो है माय डॉटर और साथ में एक हंटर। तो 5 चीज़ें मुसीबत लाल को मिली, माय डॉटर एंड 1 हंटर। मनुष्य कल्पनाओं के महल बनाने में बहुत बहुत कुशल है दोस्तों। हर घटना जीवन की हमको सिखाती है और जगाती भी है। अगर तुम इस क्षण जाग सको और अपने जीवन के इस नव वर्ष में कुछ परिवर्तन ला सको, और वो चमत्कार आज शुरू होगा, अभी शुरू होगा, और उस चमत्कार को करने वाले व्यक्ति आप ही हो, दूसरा नहीं है। अक्सर मन टालता है, मन सदा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी सोच लेते हैं, बाद में करेंगे। वो कल कभी नहीं आता। आदमी की एक बड़ी पुरानी आदत है कि वो शुभ कर्मों को टालते चला जाता है। जो भी उसके विकास में कर्म है उसको अक्सर टालता है, और जो करने योग्य नहीं है उसको पहले चरण पे करता आदमी। और इस परिवर्तन को आपके अलावा कोई भी दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए कुछ बातों का आप नए साल बनाने में, उत्सव में आप स्मरण रखें कि अक्सर लोग हम देखते हैं कि उत्सव मनाते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं लोग उत्सव मनाने में। अब कान फोड़ू स्पीकर लगा दिया लोगों ने बगल में, रात भर चलता है उत्सव। लोग माताओं के जागरण करते हैं, क्या क्या करते हैं, उपद्रव रात भर चलता है। कोई सुंदरकांड का पाठ ही कर रहा है रात भर, 24 घंटे। तो ऐसे कोई उत्सव मनाने के पीछे कोई तर्क नहीं जिससे दूसरों को तकलीफ हो, दूसरों को परेशानी हो, आपके पड़ोस में रहने वाले लोगों को परेशानी हो। कुछ लोग नशा भी करेंगे, उछल कूद भी करेंगे, और आप तो जानते हैं कि नशा जो है वो किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है। इज्जत के लिए भी, धन के लिए भी, और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी। इसलिए नशे का किसी प्रकार का भी उपयोग मनुष्य को नहीं करना चाहिए उत्सव मनाने में। अपने अपने सुंदर ढंग ढूंढो कि कैसे उत्सव तुम मना सकते हो। नहीं अगर आपके समझ में आता तो कृष्ण के जीवन से सीखो। कृष्ण उत्सव के प्रतीक है। हमने बहुत बोला कृष्ण के बारे में, जरूर सुनना हमारे YouTube पर। कृष्ण पूरे उत्सव के प्रतीक है। उनसे क्या सीखा जा सकता है ये आप सुनना। बांसुरी के क्या प्रतीक बताए उन्होंने, कैसे उत्सव को जीने की कला बताई उन्होंने। जैसे प्रकृति देखिए पूरी उत्सव में होती है, जरा प्रकृति को देखिए, पूरी प्रकृति उत्सव में महाराष्ट्र में डूबी हुई है। और प्रकृति का उत्सव सबके लिए बड़ा सुखद होता है। प्रकृति हम पे कोई तकलीफ नहीं देती, आक्रमण नहीं करती। उत्सव मनाती जरूर है, लेकिन प्रकृति का हमारे पर कोई आक्रमण नहीं होता, हिंसा नहीं होती। इन बातों का हम ख्याल रखेंगे इस नव वर्ष में, तो थोड़ा हम मानवीय बनेंगे। मनुष्य बनना है। इस नव वर्ष में हमें जो गुण मिले हैं परमात्मा की तरफ से, एक मनुष्य होने के, इन गुणों को अपने भीतर से जागृत करना है, सचेत करना है। और नए साल में कुछ नया करो,
जो अभी तक जीते आए हैं उसको करने में कोई अर्थ नहीं। कुछ नए प्रयोग करो, कुछ नई खोजो, कोई नए हिम्मत के कुछ कार्य करिए, थोड़ा करेज लाइए। अंत में मैं कहूँगा, दुष्यंत कुमार का एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है कि पीर पर्वत सी हुई अब तो पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत सी हुई अब तो पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे ही सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि अब थोड़ी सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है अब थोड़ी सूरत बदलनी चाहिए। तो इस नए वर्ष में थोड़ा सा बदलाव अपने जीवन में लाएं, यही मेरा संदेश था आज नव वर्ष पर। बहुत बहुत आपको मेरी नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं।